बोर्ड के एग्जाम में अगर आप 1 नंबर के मार्क्स के लिए 5 मिनट बर्बाद करते हैं तो आपका पेपर कभी भी पूरा नहीं होगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम 2026 के बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है हमें एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है जी, हमारे पास 2 नंबर दिया है 960 और 240। इन दोनों में से हमको एलसीएम फाइंड करना है। आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, एलसीएम हमारा हमेशा या तो बड़ा नंबर होता है, एलसीएम हमारा क्या होगा, या तो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा या फिर उससे भी बड़ा नंबर होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में हमारे पास जो एलसीएम है, देखिए ऑप्शन जो दे रहा है ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, सबसे बड़ा नंबर हमारा यही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये तो आने के चांस नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, है ना। तो सबसे बड़ा वाला ही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। या तो इससे बड़ा होगा या सबसे बड़ा, जो 2 नंबर दिया है उनमें सबसे बड़ा होगा या उससे भी बड़ा नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमारा कितना है, 960, तो वही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हमसे बोलता है नेचुरल नंबर हमारे पास 1 दिया है। ठीक है जी, तो हमसे पूछता है कि क्या है, प्राइम नंबर है। नेचुरल नंबर जो 1 होता है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं, जब प्राइम नंबर नहीं है कंपोजिट नंबर भी नहीं है, और प्राइम एज वेल एज कंपोजिट नहीं, ना तो प्राइम है ना तो ये, मतलब प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जी बिल्कुल सही, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है जी, तो हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हमसे, फॉर एनी नेचुरल नंबर n कोई भी नंबर हो सकता है हमारा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमारे पास क्या दिया है, 5 की पावर n दिया है। तो 5 की पावर n के लिए जो हमारी डिजिट एंड होगी वो कितने पे होगी। कभी भी आपको पता है कि 5 की पावर अगर तुमने 1 लिखा तो इसका मतलब 5 ही आता है, 5 की पावर 2 लिखा तो इसका मतलब 25 आता है ना। 3 लिख देंगे अगर तो 125 हो जाएगा। तो कभी भी जो n नेचुरल नंबर है उसके लिए जो हमारी n डिजिट होगी वो कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास बोलता है, हमारे पास एक ग्राफ दिया है, ठीक है, इसमें बोला है y = fx है। ठीक है, तो हमको बोलता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, जीरोस बताने हमको y = fx के लिए। ये तो हमको पता है कि हमेशा हमारे जीरोस कितने आते हैं ऐसी कंडीशन में, ग्राफिकल में हमारे जीरो कितने होते हैं, जितनी जगह में एक्स एक्सेस को ये हमारा जो ग्राफ है ये टच करता है, एक्स एक्सेस में जितनी जगह टच करेगा वही हमारे जीरो होते हैं। तो यहाँ देखिए, एक यहाँ टच किया है, एक यहाँ टच किया है, तो कितने जीरो आने वाले हमारे, 2 जीरो आने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आ गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है उससे बोलता है अल्फा और बीटा दो जीरोस दे रखे हमको इस वाले इक्वेशन के। ठीक है, px² - 2x + 3p, इसके हमारे पास जीरो दे रखे हैं। अब हमको बोलता है यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोस = है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमको पता होना चाहिए क्या होता है हमारा, हमेशा माइनस का b/a हमारा सम ऑफ जीरोस होता है, और ये इक्वल टू किसके दिया हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, c/a। ठीक है जी, अब a से तो a हमने कैंसिल कर दिया, तो यहां से आ गया हमारा -b = c। तो -b हमारा इस इक्वेशन में कितना है, x का कोफिशिएंट हमारा b होता है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, -2, और c कितना हमारा यहाँ पे 3p। तो यहां से देखिए माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। 2/3 कौन सा हमारा, बी वाला ऑप्शन है। ठीक है ना, हमको क्या दिया था, सम ऑफ जीरोस = प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए थे इसमें, तो हमने सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल दी, -b/a = प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी c/a। a से a कैंसिल हो गया, तो -b = c आ गया। तो यहां से हमने इक्वेशन की कंपेयर कर ली, ax² + bx + c से कंपेयर करी, है ना, ax² + bx + c = 0 से हमने कंपेयर करी। तो यहां से हमारा b की जगह हमारा कितना आ गया, -2 आ गया, और c की जगह 3p आ गया। तो यहां से इसको सॉल्व किया तो हमारा p की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आ गई। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास बोलता है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास 2 पेयर दे रखे लीनियर इक्वेशन के, यानी कि a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 इज कैसी है, कंसिस्टेंट है एंड डिपेंडेंट है। यहां से हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए, कंसिस्टेंस का मतलब क्या है, जिसके हमारे वैल्यूज आने वाली है, जिसमें रूट्स आने वाले हैं। तो ऐसी 2 कंडीशन होती है हमारी, या तो हमारी कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या फिर हमारी कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, है ना। लेकिन यहां पे हमको बोल दिया डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट तो हमारी हमेशा कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है ना, कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन।
जब भी हमको पता है कोइंसिडेंट का हमारे पास क्या होता है, कोइंसिडेंट के लिए क्या होती है, हमारी दोनों लाइनें इक्वली होती हैं, है ना, सेम ही होती है, तो उनके लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है ना। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट का मतलब हमारी कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला पता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, मतलब एनएपी, इनमें से कौन सा सीक्वेंस हमारे पास एपी में नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे हमारे पास स्क्वायर में दिया है, अगर आप स्क्वायर में निकालोगे, है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, सेकंड 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, फिर इसका 49 हो गया। अब इनमें से माइनस करके देखेंगे, अगर a2 माइनस a1 करेंगे तो हमारा 8 आता है, a3 माइनस a2 करोगे तुम तो कितना आता है हमारा 16 आता है। अब ये दोनों हमारे बराबर तो नहीं है ना, यहां से हमने जो d निकाला, इन दोनों को a2 में से a1 को माइनस किया तो हमारा d आया, a3 में से a2 को माइनस किया तो हमारा d आया। अब यहां पे दोनों हमारे d क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट आ गए हैं तो ये तो मेरा क्या नहीं होगा, एपी नहीं होगी। एपी में क्या होता है, हमारे सारे डी इक्वल होते हैं। ठीक है जी। अगर आप बाकियों को सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमारा सारे डी इक्वल आएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने फाइंड कर लिया। अगर हमारे पास कभी भी स्क्वायर में ऐसी इक्वेशन बन रही है तो हमारी क्या नहीं होगी, एपी में नहीं आएगी। चलिए अगला देखते हैं हम। इसमें 8th वाला हमारा क्या कहता है, हमको 2 ट्राइंगल दिया है एबीसी और पी क्यू आर। आप देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। हमारे 2 ट्राइंगल बन गए, ए बी और सी। एक ट्राइंगल हमने ये बना लिया। दूसरा ट्राइंगल हमने बनाना है, देखिए पी क्यू आर का बनाना है। ए के इक्वल तो हमने क्यू लिख देना है। ठीक है जी, ए के इक्वल क्यू दिखा है और बी के इक्वल में हमको आर लिखना है, तो सी के इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा, पी आ जाएगा। ठीक है। अब हमसे बोला है ए बी का रेशियो है ए सी, ए बी, ये ए बी, इसका रेशियो ए सी है, तो इसके बराबर तो ये वाला है, यानी कि आर क्यू, और रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, ये वाला क्यू आर, क्यू पी सॉरी। तो ऐसा कहीं हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आ गया हमारा। ठीक है जी, क्यू आर और क्यू पी यही तो आ रहा है। ठीक है, तो हमने निकाल दिया। ये क्या किया हमने, जिस हिसाब से हमको ट्राइंगल बनाने को बोला था हमने ट्राइंगल बना लिए। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल मतलब हमने एबीसी तो हमने ट्राइंगल बना लिया, फिर हमने जो सेकंड वाला ट्राइंगल बनाया यानी पी क्यू आर को बनाया, उसको इसी के अकॉर्डिंग बनाया। जैसे हमको बोलता है ए इक्वल है क्यू के, तो हमने ए यहां लिखा और इसके इक्वल में यहां क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया। ठीक है, दूसरा हमको बोला था बी इक्वल है आर के, तो हमने यहां बी लिखा, तो इधर हमारा आर आएगा, तो बचा हुआ हमारा सी की जगह में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अब हमको बोला था ए बी रेशियो ए क्यू, ए बी रेशियो ए सी, है ना, ये दोनों का रेशियो निकालने को बोला था। तो हमको पता है कि इसका रेशियो इसके बराबर है और इसका रेशियो इसके बराबर है। ठीक है जी, तो यहां से हमारा क्या आ गया, आर क्यू रेशियो क्यू पी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। डी वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमसे बोला है, यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, डी वाले ऑप्शन में हमको एक चीज पता होनी चाहिए। हमसे बोला है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए की डिस्टेंस देखिए हमसे किससे, एक्सिस, एक्स एक्सेस से। तो देखिए ये हमारा ऐसे हो गया। अब ए जो है हमारा, यहां पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये एक्स एक्सेस से दूरी पे है, तो ये जो दूरी आई हमारी एक्स एक्सेस से डिस्टेंस होती है, वो क्या होती है हमारी, वाई आती है ना। एक्स एक्सेस से जो भी दूरी आएगी हमारी क्या आएगी, वाई आएगी। तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमको बोला है एक्स एक्सेस से डिस्टेंस कितनी है, तो वाई जो होती है हमारी वो एक्स एक्सेस से डिस्टेंस होती है, तो वाई हमारा कितना है यहाँ पे 3a, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3a आ गया। अगर आपसे एक्स एक्सेस से डिस्टेंस पूछी है तो डिस्टेंस जो हमारी वाई होती है वो आ जाएगा। अगर वाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछी है तो जो हमारा एक्स वाला होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमसे क्या पूछी थी, एक्स एक्सेस से डिस्टेंस पूछी है, तो जो वाई वाला ऑप्शन है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस में नहीं आता है तो हमारा सारा प्लस में आएगा। ठीक है जी, लास्ट 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है cos a इज इक्वल टू 4/5 दिया है, तो हमें tan a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो cos a को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, है ना। ठीक है जी, ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होना चाहिए। यहां से हम निकाल देंगे cos a जो होता है हमारा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, तो बेस हमारा कितना है इसमें 4 और हाइपोटेनस हमारा कितना है 5, तो परपेंडिकुलर हम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमको पता है ना, क्या पता है हमको, ये अगर हमारा हाइपोटेनस है तो हमारा क्या आ जाता है, यहां से पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने बोला हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, हमने 5k लिख लिया, तो 5k का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बेस हमको पता है 4k, हमने लिख लिया 4k का स्क्वायर कर लिया, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम निकाल देंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर कितना 25k हो जाएगा, 25k स्क्वायर। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा p स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहां से 9k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहां से हमारी p की वैल्यू कितनी आ गई 3k, p की वैल्यू कितनी आ गई 3k, परपेंडिकुलर हमारा 3k आ गया, तो ये हमारा 3k लिख लिया हमने, ठीक है जी। के ठीक है। अब यहां से देखिए हमको क्या बोला है 10a की वैल्यू निकालनी है, तो 10a जो हमारा होता है वो हमारा कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया इसमें, परपेंडिकुलर हमारा 3k, बेस कितना हो गया 4k, तो k से k कैंसिल हो गया हमारा, तो कितना आ गया 3/4। तो यहां पे हमारा आंसर कौन सा आ गया, बी वाला आ गया 3/4, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और साथ ही साथ क्या करना है सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन को पढ़ने में अपने टाइम बर्बाद नहीं करना है, लॉन्ग मेथड का यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट मेथड से हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, तभी हमारे क्या होंगे एमसीक्यू 30 सेकंड में क्लियर हो पाएंगे। अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो आपके सॉल्व नहीं होंगे और आपका पेपर छूट जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।